फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 कलर के अंगूठे और एडी वाले बहुत ही इजी डिजाइन में लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। तो इस तरह से ये हमने लेडीज सॉक्स बनाई है। ये मैंने 5 नंबर के लिए बनाई है। अगर आप इसको 5, 6 और 7 के लिए बुनना चाहते हैं तो ये फंदे सेम इतने ही डालिएगा जितने फंदे मैंने डाले हैं। सिर्फ जो ये बीच में डिजाइन है, इस डिजाइन की 4 से 6 सिलाइयाँ आप और बना लीजिएगा और फिर इसकी आप पैर के हिसाब से ये बीच का पार्ट आप बुनिएगा और फिर इसका अंगूठा और ये थंब और इसके फिंगर बनाइएगा। बहुत ही प्यारी सी इस तरह से इसकी परफेक्ट फिटिंग बन के आई है। इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि इसका ज्वाइंट हमने कहाँ पे लगाया है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। 5 और 6 नंबर और 7 नंबर के लिए परफेक्ट साइज बन के आएगा। सिर्फ ये बीच की लेंथ को आप बढ़ा लीजिएगा तो बड़ा साइज बन जाएगा। और आपने इसमें छोटा साइज बुनना है तो ये 4 सिलाइयाँ कम कर लीजिएगा तो इसमें छोटा साइज बन जाएगा। तो ये हमने 5 नंबर के लिए बुना है। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आप लेडीज के लिए बनाइए, जेंट्स के लिए बनाइए, बॉय के लिए बनाइए या गर्ल के लिए बनाइए, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इसकी बन के आई है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। अगर आपको ये सॉक्स बनाने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब अगर आपको ये पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए इस सॉक्स को बुनने के लिए, जुराब को बुनने के लिए 47 फंदे डाले हैं, यानी 47 फंदे मैंने डाले हैं। 47 फंदे डाल के डबल धागे से मैंने ये फंदे डाले हैं और फंदे डाल के एक उल्टा एक सीधे का मैंने ये बॉर्डर बुना है। इस तरह से एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बुनते हुए मैंने ये बॉर्डर बुन लिया है। इसकी काउंट करें सिलाइयाँ तो ये हमारी टोटल 24 सिलाइयाँ हैं, सीधी तरफ से हैं और उल्टी तरफ से 12-12 सिलाइयाँ मैंने ये बुनी है। अब देखिए ये हमारा साइज बनेगा 5, 6 और 7 नंबर के लिए परफेक्ट बन के आएगा, सेम इतने ही फंदे डालने के बाद। अब ये हमारी उल्टी तरफ है। यहाँ से अब हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। ये उल्टी तरफ है। यहाँ से अब हम दूसरा कलर ज्वाइंट करके और पूरी सिलाई को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाएंगे, परफेक्ट साइज बन के आएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊंगी ताकि बुनने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब यहाँ से भी पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी ये धारी बन के आ जाएगी। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुने। तो देखिए दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बुनते हुए हमने इस ग्रीन कलर की ये 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब फिर आ जाइए उल्टी तरफ। फिर ये बेस कलर लगा के 2 सिलाई बुनेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हम बुनेंगे बेस कलर की, 2 हम बुनेंगे सेकंड कलर की, फिर 2 बेस की, फिर 2 सेकंड की। तो 4 सिलाइयाँ हम ये सेकंड कलर से बुनेंगे, 4 लाइनें, और 3 लाइनें हमारी आएंगी बेस कलर की। तो टोटल 14 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे बन जाएंगी। 7 लाइनें बनेंगी, 4 लाइनें हमारी ये ग्रीन की और 3 लाइनें हमारी बेस कलर की। तो ये सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आगे दिखाऊंगी इसकी एडी को कैसे बुनेंगे। तो देखिए बॉर्डर के बाद हमने ये टोटल 7 लाइनें बुनी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 4 लाइनें हमारी ग्रीन कलर की हैं और 3 लाइनें हमारी येलो कलर की। तो टोटल 7 लाइनें बुनने के बाद अब हम इसका एडी वाला पार्ट बुनेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम जो हमने बेस कलर लगाया था उस कलर से हम यहाँ पर 12 फंदे बुनेंगे। तो देखिए 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 फंदे बुनने के बाद यहीं से ही टर्न करेंगे, इस तरह से, आगे बुनेंगे नहीं, ऐसे। अब देखिए जब सीधी तरफ आएंगे तो जो ये फर्स्ट फंदा है इसको बुनेंगे नहीं, इसको ऐसे जैसे सीधा बुनते हैं ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे के फंदे उल्टे बुन लेंगे। सिर्फ इन 12 फंदों को बुनते हुए और हम इसी तरह से टोटल 12 लाइनें ही बना लेंगे, जैसे ये एक लाइन 12 फंदों की बुनी है। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से। अब आ जाइए उल्टे तरफ। अब फिर देखिए फिर से 12 फंदे ही बुनेंगे। उल्टी तरफ से सभी फंदे 12 फंदे बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर से देखिए जो ये फंदा है फर्स्ट वाला, इसको सीधे की तरफ से ऐसे स्लिप कर लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से अंगूठे और एड़ी वाली ये हमारी जुराब बन के आ जाएगी। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से। तो देखिए जो ये 12 फंदों की 2 लाइनें बनी हैं, इसी तरह से ये हम 12 लाइनें बुन लेंगे। तो ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 12 फंदे बुनते हुए हमने टोटल ये 12 धारियाँ बना ली हैं, 12 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लाइनें बुनने के बाद अब उल्टी तरफ आएंगे तो इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे, 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर से इसका फंदा लेंगे, आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए जो ये 12 फंदे हैं इन फंदों को हम बंद करेंगे। लास्ट में हमारे पास 1 फंदा बचेगा। तो देखिए ये 12 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए। अब 1 फंदा बचा है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से इसको वापस मुड़ेंगे, सीधी तरफ आएंगे और जो ये हमने फंदा एक बगैर बुना उतारा था, इसकी देखिए 2 चैन आपको नजर आएंगी। इसमें से एक चैन को उठाते हुए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और ये 11 और ये 12वां फंदा सिलाई पे है। तो फिर से हमारे पास ये 12 फंदे बन गए। अब उल्टी तरफ आएंगे और इन 12 फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे ये 12 फंदे।
तो देखिए इस तरह से ये हमने 12 फंदे उठा लिए और इनको बुन लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप नज़र आएगा, तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे इस तरह से। इस उठाए हुए फंदे को और आगे वाले फंदे को दो का एक कर लेंगे, तो ये गैप यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। इस तरह से ऐसे। अब पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे बुन लेंगे लास्ट तक। देखिए पूरी सिलाई हमने यहाँ पे बुन ली। अब जैसे सेम ये यहाँ पे हमने एडी बुनी है, ऐसे ही हम 12 फंदों में यहाँ पे बनाएंगे। तो 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये फंदा 12। इसको धागा पीछे करके इसको ऐसे ही उतार लेंगे 12। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को बुन लेंगे इस तरह। इन्हीं 12 फंदों की हम 12 लाइनें एडी की बना लेंगे। सेम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने यहाँ से बुनी है, इसी तरह से यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए इस तरफ भी हमने ये बुन लिया है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो हमने ये यहाँ पे 11 लाइनें बुनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 12वीं लाइन आएगी तो यहाँ पे अब हम इन फंदों को फिर से बंद करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए लास्ट में हमारे पास ये एक फंदा बच जाएगा। 11 फंदे हम ये बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमारी ये एडी बन के तैयार हो गई है। इस तरह से। अब ये एक फंदा बचा है। अब देखिए यहाँ से हम अब अगर आप काउंट करेंगे तो ये हमारी 12 लाइनें ही बन गई। 12वीं लाइन में फंदे बंद किए हैं। अब यहाँ से हम 11 फंदे उठाएंगे तो देखिए फिर वापस इस तरह से करेंगे। जब हमने अंदर की तरफ से फंदा उठाया था, अब की बार हम यहाँ से उठाएंगे, या आप इस सिलाई से उठा लीजिएगा। एक फंदा ये है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 2 3, इसी तरह से यहाँ तक हम 11 फंदे उठा लेंगे। टोटल 12 बन जाएंगे। ये फंदे हमने 11 उठा लिए। 12वां फंदा ये है। अब देखिए यहाँ से इस सिलाई पे उतार लेंगे इनको इस तरह से उतारेंगे। अब सीधी तरफ आ जाएंगे तो देखिए इस तरह से। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम इसी तरह से इसी कलर से बुन लेंगे। पूरी सिलाई को ऐसे बुनेंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ से सेकंड कलर से बुनेंगे। जो ये सेकंड कलर है यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। और अब देखिए जैसे ये डिजाइन डालने हैं हमने, इसी तरह से 1 2 सिलाई ग्रीन की, 2 येलो की, 2 ग्रीन की, 2 येलो की, ऐसे ही ऊपर बनाते हुए इसकी ऊपर की लेंथ को, जहाँ से हम अंगूठा बनाना शुरू करेंगे वहाँ तक हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। इसकी लेंथ बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनेंगे। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जैसे हमने ये बॉर्डर से ऊपर बुनी थी, 2 येलो की, 2 ग्रीन की, 2 येलो की, 2 ग्रीन की, इसी तरह से हम इसकी लेंथ को बना लेंगे।
तो ये बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसका अंगूठा और पंजा किस तरह से हम बुनेंगे। तो देखिए इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर से यहाँ से डिजाइन काउंट करें तो ये ग्रीन डिजाइन है जो ये मैंने 10 डाले हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ उल्टी तरफ आए तो ग्रीन धागे को मैंने कट कर दिया है और येलो से मैंने एक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनी है। अब देखिए इसका अंगूठा बनाएंगे। एक सॉक्स में अंगूठा हम यहाँ पे बुनेंगे स्टार्टिंग में, एक दूसरी सॉक्स में हम दूसरी तरफ बुनेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंगूठे के फंदे लेंगे। तो अब हम आगे का पोर्शन है जो ये हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो 16 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 फंदे हमने अंगूठे के लिए हैं। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे और इन्हीं फंदों को बुन लेंगे। इन्हीं फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए इसकी हम लेंथ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो इसकी हम यहाँ पे 12 से 13 सिलाइयाँ बुन लेंगे और इसकी लेंथ बना लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए जो ये 16 फंदे हैं इन्हीं 16 फंदों को बार बार बुनते हुए सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से तो इसकी हम यहाँ पे 16 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अंगूठे की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल ये सिलाइयाँ काउंट करें तो ये हमारी टोटल 12 सिलाइयाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिलाइयाँ टोटल हैं। अब देखिए 16 फंदे हैं। इन फंदों का 16 फंदों से हम 8 बनाएंगे। तो 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो 16 फंदों से हमारे पास 8 फंदे रह गए। अब देखिए ये 8 फंदे ऐसे ही हाथ से उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस तरह से 8 फंदे हमने बुन लिए। अब आ जाइए सीधी तरफ इस तरह से। आप देखिए जो ये फर्स्ट फंदा है इस फंदे के ऊपर से सभी फंदों को हम गिराएंगे ऐसे, इसके ऊपर से गिराएंगे। 1 2 3 ये 4, इसको गिराएंगे 5 6 और ये 7 फंदे हमने इसके ऊपर से गिरा दिए और इस धागे को टाइट करेंगे और अब इस फंदे को एक बार बुन लेंगे ऐसे, इस तरह से बुन के इस तरह से हमारी अंगूठी की शेप आ जाएगी। इस धागे को कट करेंगे। तो इस धागे को यहाँ से कट करके और इसके अंदर से निकाल के नोट लगा देंगे इस तरह से और इसको टाइट करेंगे। तो
तो देखिए ये हमारा इस तरह से अंगूठा बनके कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट शेप इसकी बन के आई है। अब ये यहाँ से हम धागे को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से धागे को ज्वाइंट करके इस तरह से यहाँ पे इसकी नोट लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगा के और इसकी को टाइट करेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल हमने 47 फंदे डाले थे, 47। 16 फंदों में हमारा अंगूठा बन गया, तो हमारे पास यहाँ पर 31 फंदे हैं, 31 फंदे। तो जो सेंटर में फंदा रहेगा इसके 15 फंदे इस साइड रहेंगे, 15 फंदे इस साइड, सेंटर में फंदा रहेगा। ये फंदा है जो जिस पे मार्कर लगा है, ये सेंटर का फंदा। 15 फंदे इस साइड है, 15 फंदे इस साइड है। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हम यहाँ सेंटर में 3 का 1 करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमने धागा ज्वाइंट कर लिया है और अब यहाँ से सीधे फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये मार्कर से पहले है एक फंदा, एक बाद वाला, इन 3 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो देखिए इस मार्कर को निकाल लीजिएगा, ये मैंने पहचान के लिए लगाया है। अब देखिए यहाँ पे इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, आगे से ऐसे इस पे उतारेंगे और अब इसको देखिए पीछे की तरफ से वापस इसी में डाल लेंगे और अब इन 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे इस तरह से, ऐसे 3 का 1 फंदा। अब आगे के फंदे फिर से ऐसे ही बुनेंगे, 14 फंदे। तो देखिए ये पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। ये बीच में 3 का 1 फंदा है। अब ये अलग से नज़र आएगा, आपको यहाँ पे मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए, यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे ही पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमने बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फिर देखिए जो ये 3 का 1 फंदा किया है, इसके यहाँ तक हम फंदे बुनेंगे। ये सीधे फंदे इनको बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 का 1 वाला फंदा जो चैन नज़र आएगी, एक आगे से लेंगे, एक इस साइड से, 3 का 1 करेंगे। या तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए इस फंदे को डाल के, और जो ये फंदा है चैन वाला, इसको आगे की तरफ ऐसे पलट के डाल लेंगे इस तरह से। अब 3 का 1 करेंगे इस तरह से, तो ये अलग से चैन नज़र आएगी। अब आगे के फंदे फिर से सीधे बनाएंगे। तो टोटल हम ये फंदे घटाते हुए 3 का 1 करते हुए टोटल 12 सिलाइयाँ बुनेंगे इसी तरह से। अब उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, सीधी तरफ से आएंगे, फिर से यहाँ पर दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके 3 का 1 करेंगे।
तो टोटल हम 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये हमारी 4 सिलाइयाँ बन गई हैं। तो 12 सिलाइयाँ आप बुन लीजिए और फिर आगे मैं बताऊंगी आगे कैसे करेंगे। ये फंदे एक सिलाई पे कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से करेंगे और इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 का 1 लेंगे, करेंगे इस तरह से। फिर देखिए इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे ऐसे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके इस तरह से 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे इस फंदे को, आगे से 2 फंदे लेके और 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 का 1 करेंगे। अब देखिए लास्ट में 1 फंदा बचा है। इस तरह से इस धागे को कट करेंगे। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डाल लेंगे। तो इसको सुई में डाल के इसके अंदर से निकाल लेंगे और ऐसे नोट लगा लेंगे। अब देखिए ये हमारा पंजा भी इस तरह से बन के तैयार हो गया है और ये हमारा अंगूठा है। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे और फिर इस अंगूठे की करेंगे ऐसे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसकी यहाँ से इस तरह से इसकी सिलाई करते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले इस अंगूठे की सिलाई करेंगे। बहुत बारीक बारीक टांके लगाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई कहाँ से की हुई है। यहाँ से बारीक बारीक टांके लगाते हुए आप सीधी तरफ से कीजिए या उल्टी तरफ से कीजिए। मैं इसकी सिलाई सीधी तरफ से ही करूँगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ तक आप इसकी सिलाई कीजिएगा जहाँ तक ये बेस कलर लगा हुआ है। तो देखिए फिंगर वाले पार्ट को हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हम ये अंगूठे वाली थंब वाली सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से इसको यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। बारीक बारीक टांके लगाते हुए यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो अब इसकी अंगूठे की सिलाई हमने कर ली है। अब जो आगे का ये पार्ट है इसकी सिलाई करेंगे। डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर अपनी साइड वाली लाइन से फंदा उठाएंगे ऐसे और बिल्कुल बारीक बारीक टांके लगाते हुए डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और यहाँ तक सिलाई करने के बाद फिर इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इसकी सिलाई करके मैं फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी किस तरह से बन के आएगी। बनने के बाद फाइनल लुक सॉक्स की इस तरह से बन के आई है। अंगूठे और उंगली वाली इस तरह से सॉक्स हमारी बनी है। बहुत ही प्यारी सी परफेक्ट फिटिंग इसकी बन के आई है। जितने देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। एडी बनाई है इसकी और अंगूठा बनाया है बेस कलर से बॉर्डर और बीच में हमने ये 2 कलर का डिजाइन डाला है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। अगर आपको ये पसंद आए, बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये लेडीज सॉक्स अंगूठे वाली आपको कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।